हैं इस वक्त। कितने नजदीक हैं हम बॉर्डर से? आप 1 kilometer. What the hell, man? Was it fire? Oh, there was fire. Nextuals operations. I think it's a call for all Islamics. परवेज साहब आप हमें एक्सप्लेन करेंगे, बताइए। मैं क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूँगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी थी, कुछ नहीं देखा। या तो इंडियन आर्मी बॉलीवुड को कंट्रोल कर रही है या बॉलीवुड इंडियन आर्मी को कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तानी बॉर्डर के 1 किलोमीटर दूर सैफ अली खान बंदूक लेकर घूम रहा है कि कहीं पाकिस्तानी हमला न कर दें, मगर हेलमेट नहीं पहना, एंकर तो बस। इस वक्त कितने नजदीक हैं हम बॉर्डर से? आप 1 kilometer. What the hell, man? अच्छा, जो सर इनफैक्ट बेहतर बता सकते हैं बात को कि जो लोग बॉर्डर के इस एरिया में बसे हैं, दे आर इनफैक्ट द फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स टू एनीथिंग दैट हैपेंस ओवर देयर। To the civilian. हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तरफ जैसे कारगिल वॉर के समय भी जो पोर्टर्स थे वहाँ पर, या जिन्होंने सामान ऊपर पहुँचाया, जिन्होंने मदद की, और सबसे पहले जिन्होंने आतंकवादियों को वहाँ पर स्पॉट किया था, जिन्होंने बाद में इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया। यहाँ के जो लोकल्स हैं, गुजर्स भी हैं, खेती भी करते हैं, वो इस इलाके में घूमते रहते हैं। उनके रिश्ते फौज के साथ बहुत अच्छे हैं। कुछ भी उनको अटपटा लगता है, सस्पिशियस लगता है, वो तुरंत हमें बताते हैं। So they are like the army behind the army. बिल्कुल, वो हमारे एक्सटेंशन ऑफ हैंड हो गए बेसिकली। Was it fire? Oh, there was fire. Nextuals operations, we just hear such kind of sound whenever someone fire. Then we have to locate from where that sound is coming to locate the firer. We are providing. Now, but whenever happens, this kind of situation happens, Take we have cover. to take cover. All right. आप लोग कवर कैसे देते हैं यहाँ पर? जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हम इतनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन को नेगोशिएट कर सकें। साउंड को लोकेट करते हैं हम किस दिशा से आ रही है, और अपनी ट्रेनिंग सीखी हुई ड्रिल से हम उस एरिया को क्लियर करते हैं और दुश्मन को न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर अपना टास्क को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। Amazing. अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी जो हमने ड्रिल देखा यहाँ पर, ये रील से कितना अलग था? See, that's one thing मैं हमेशा बोलता हूँ, फिल्मों में भी रियल गन फायर की जो आवाज़ होती है ना, इतना लाउड, इतना पावरफुल होता है। तो ये हमारी पेट्रोलिंग का आखिरी पॉइंट है सर? ये आखिरी पॉइंट नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली जैसे आप देख सकते हैं आगे टेरेन बहुत मुश्किल है। हमारा पेट्रोल नॉर्मली नाले तक जाता है, आप वो आयरन ब्रिज देख सकते हैं, उसको क्रॉस करके आगे भी जो हमारा डेजिग्नेटेड पोजीशन है वहाँ तक हम पेट्रोल करने जाते हैं। ये नाला वेस्ट की तरफ से अभी लगभग 1 किलोमीटर दूर से एलसी है, ये पीओके से नाला आ रहा है। इस्लामाबाद नाला। One of the most beautiful parts of India, no? Yeah. This, look at that nice picnic spot. लेकिन इंसानों के बीच के जो कंफ्यूजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन्स हैं, बॉर्डर्स के जो टेंशन्स हैं, वो सब क्या ज़मीन पर सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। ये उसका एक लाइव उदाहरण है। हमको उसमें एक सुंदरता, प्राकृतिक खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन जो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बॉर्डर की सिचुएशन है, उसमें इस मोड में तो आप कभी यहाँ नहीं आ सकते हैं। और सेना का यहाँ पर होना और एक पूरा बहुत ज़रूरी एरिया है। को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, वरना श्रीनगर पहुंच जाएंगे भाई, अगर आप नहीं थे तो। नहीं पहुंचने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंडियन आर्मी। आपने यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट एरिया में पेट्रोलिंग का एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन जिन जवानों के साथ हमने पेट्रोलिंग की, वो जवान कैसे तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो कैसे, कितनी हार्डशिप्स हैं, मौसम से लेकर फिजिकल फिटनेस से लेकर, इंटरेस्टेड हैं आप ये देखने के लिए? बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इनफैक्ट ये वो वाली फिटनेस नहीं है जो हम जिम में पसीना बहाते हैं, ये अलग तरह की फिटनेस है। तो आपको मैं इस वक्त सीधे वहीं लेकर जा रही हूँ, और हमारे साथ सर इस वक्त आ चुके हैं जो हमें इस डेमो को एक्सप्लेन भी करेंगे। वंडरफुल मीटिंग यू सर। थैंक यू सर।
अभी के हिसाब से सब हमने ये पिक्चर पेंट किया है कि जनरल एरिया रेंज रेंज पे एनिमी के 5 से 6 मिलिटेंट जो कि आके डिफेंस ले चुके हैं। हमारे इंट के मुताबिक हम अभी अपनी जो ग्राउंड सेना है उसको इनिशियल हाइड में रखा हुआ है। उससे पहले हमने 2 अपने आर्म्ड व्हीकल जो कि ऑटोमेटिक हरी और पीले रंग का जो आपको झंडा दिख रहा है वो आज़ाद कश्मीर या पीओके जो हम बोलते हैं उसका झंडा है। इतना करीब कभी इससे पहले आना हुआ? पहली बार के पास से वहाँ के वो साइंस भी पढ़ने को मिल रहे हैं। अगर आप वहाँ पे देखिए दे रिटन कोट्स बाय इकबाल अबाउट जॉइनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, जॉइनिंग अंडर वन, आई थिंक इट्स अ कॉल फॉर ऑल इस्लामिक्स। परवेज साहब आप हमें एक्सप्लेन करेंगे, बताइए। मैं क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा जो कमांड पोस्ट पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप नोटिस करेंगे कि आप देखेंगे पीओके वाले साइड में इन्होंने बहुत सारे फ्लैक्सेस लगाए हुए हैं। तो स्लाइडली जो आप देखेंगे ग्रीन रूफ बिल्डिंग के स्लाइडली लेफ्ट साइड एक फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, एक हमारे सामने एक ब्रिज के जस्ट अपोजिट लगा हुआ है। तो इन सारे फ्लैक्सेस पे इन्होंने इकबाल की पोइट्री लिखी है, इलामा इकबाल जो पॉइंट है। तो स्लाइडली लेफ्ट साइड जो व्यू पॉइंट का जो फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, अगर मैं वो आपके लिए पढ़ूँ, उसमें इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं, विच मीन्स कि पाकिस्तान इज़ दैट लाइट विच नेवर एंड्स। एंड जो दूसरी 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, एक हो मुसलमान हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेके तबे काशकार तक, विच मीन्स ऑल द मुस्लिम फ्रॉम रिवर नाइल एंड इजिप्ट टू काशकार प्रोविंस इन चाइना must come together to protect the Holy Kaaba. Means they are talking about the unity of the Muslims and the protection of the Holy Kaaba, where Muslim perform Hajj. And जो हमारे सामने जो आप देखेंगे फ्लैक्स बोर्ड, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट। इस बोर्ड पे इन्होंने उर्दू और अरबिक का मिक्सचर लिखा हुआ है। 3 लाइन्स लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट लाइन जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सेकेंड लाइन इज पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एंड लास्ट लाइन इज कश्मीर पाकिस्तान की शाराग, which means पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, शरग यस, जुगलर मैन। और जो पहली लाइन इन्होंने लिखी हुई है उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एज अ रिलीजियस कंट्री, जब वो बना वो मजहब के आधार पे बना। एंड सेकंड लाइन इज उसकी रिलेशंस किसी भी कंट्री से या कश्मीर से वो जस्ट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन है। एंड लास्ट लाइन इज कश्मीर इज द जुगलर मैन ऑफ पाकिस्तान। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ पे की है, इस बोर्ड का हमने रिप्लाई दिया अपने राइट साइड ये फ्लैक्स बोर्ड लगा के, विच इज़ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, that religion don't teach us to hate each other and it also shows the secular nature of our country। and हमने उर्दू में लिख रखा है ताकि वो पढ़ सके। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन फ्लेक्सेस के बारे में कि ये वाली फ्लेक्सेस और ये वाली फ्लेक्स पेन डाउन बाय सेम पॉइंट, इलामा इकबाल। तो रिप्लाई भी हमने उसी पॉइंट का दिया। तो ये कमान के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसमें मुझे लगता है एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है कि आपके पास नज़र तो है, लेकिन क्या नज़रिया है देखने का या नहीं है। और जिन लेखक और जिन शायर के ज़रिए उन्होंने धर्म के आधार पर एक मैसेजिंग की है, उन्हीं शायर की लेखनी से हमने पूरा भारत कैसे एकजुट होता है उसका मैसेज यहाँ पर दिया है। ये कर रहे हैं ना, दिस आल्सो इज पार्ट ऑफ द थिंग। जितने गांव हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं, क्या है वो? चलिए अब व्हीकल हमारा रुक गया, यहाँ से अब हम ऑन फुट जर्नी आगे बढ़ाएंगे। अब आपके ट्रैकिंग का टेस्ट होगा यहाँ पर। चलिए अब ऑन फुट हम जब पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं सर, यहाँ पर कितना डिफिकल्ट रहता है आप लोगों के लिए पैदल चलते हुए जाना और पूरे इस एरिया को चेक करना? मैम डिफ़िकल्टी टास्क के ऊपर डिपेंड करती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो इलाका है इसको हम बहुत ही रेगुलरली हम डोमिनेट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता अब हमें हमारे जवानों को इतनी डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज हम उसके लिए हमेशा ट्रेन करते हैं, ट्रेन किया जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा यहाँ पे रेजिडेंशियल भी है, साथ में घर बने हुए हैं, जो मैं देख पा रही हूँ कि पूरा गाँव का एक इलाका है और रिमोट एरिया एकदम ये है। ये जो विलेज है ये एलसी के बहुत पास है। जो भी हमारे पेट्रोल्स जाती है उसमें हमें विलेजेस भी मिलते हैं, जंगल के पैचेस भी मिलते हैं, नाले भी मिलते हैं। तो अलग अलग एरिया को हम अलग अलग ड्रिल से सैनिटाइज करते हैं। जैसे हम अभी ऑलमोस्ट रोड पे चल रहे हैं तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर वहाँ पे चेक करना हो, और साथ में हमारे साथ हमारा ड्रोन ऑपरेटर है, ही इज लाइक ए हॉकाई। ये अभी पूरा जो गांव है मतलब यहाँ पर ये खेती भी हो रही है, लोगों के घर भी है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि क्योंकि बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, हम बहुत रिमोट एरिया में हैं इस वक्त। कितने नज़दीक हैं हम बॉर्डर से? आप 1 किलोमीटर। What the hell, man? अच्छा, जो सर इनफैक्ट बेहतर बता सकते हैं बात को कि जो लोग बॉर्डर के इस एरिया में बसे हैं, they are in fact the first respondents to anything that happens over there. To the civilian. हाँ, of course, क्योंकि एक तरफ
जैसे कारगिल वॉर के समय भी जो पोर्टर्स थे वहाँ पर, या जिन्होंने सामान ऊपर पहुँचाया, जिन्होंने मदद की, और सबसे पहले जिन्होंने आतंकवादियों को वहाँ पर स्पॉट किया था, जिन्होंने बाद में इंडियन आर्मी को बिल्कुल इन्फॉर्म मैम, भी यहाँ के जो लोकल्स हैं, गुजर्स भी हैं, खेती भी करते हैं, वो इस इलाके में घूमते रहते हैं। उनके रिश्ते फौज के साथ बहुत अच्छे हैं। कुछ भी उनको अटपटा लगता है, सस्पिशियस लगता है, वो तुरंत हमें बताते So हैं। they are like the army behind the army. बिल्कुल, वो हमारे एक्सटेंशन ऑफ हैंड हो गए बेसिकली। Was it fire? Oh, there was fire. In actual operations, we just hear such kind of sound whenever someone fire. Then we have to locate from where that sound is coming to locate the firer. We are providing. Now, whenever happens, this kind of situation happens, Take we have cover. to take cover. All right. आप लोग कवर कैसे देते हैं यहाँ पर? जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हम इतनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन को नेगोशिएट कर सकें। साउंड को लोकेट करते हैं हम किस दिशा से आ रही है, और अपनी ट्रेनिंग सीखी हुई ड्रिल से हम उस एरिया को क्लियर करते हैं और दुश्मन को न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर अपना टास्क को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। Amazing. अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी जो हमने ड्रिल देखा यहाँ पर, ये रील से कितना अलग था? See, that's one thing मैं हमेशा बोलता हूँ फिल्मों में भी, रियल गन फायर की